इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसी में बेहतरी को तरजीह दी। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। गाली गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी ना मुआशरत। सियासी अफरा-तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। जुलूसों के लिए मैदान भरने की कोशिश की बजाय अवाम को मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सियासी इंतशार का मकसद अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने का वक्त है। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके मुआशी तरक्की की हिमायत की है। महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा, शरह सूद का कम होना, ये सब मुआशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर लंदन में बयान। इस वक्त जो दुनिया में प्रो इजराइल लॉबी है, उसके तमाम कारिंदे ओवर टाइम इमरान खान साहब को पाकिस्तान पे दोबारा मुसल्लत करने के लिए अपने कलम तोड़ रहे हैं। ये जो एक आलमी साजिश की कड़ियां इन जरीदों के मुताबिक गोल्डस्मिथ फैमिली तक पहुंचती हैं। जो ज़ायनिस्ट लॉबी के लीडर हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की डीन्यूक्लियराइजेशन हमारा एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। बानी पीटीआई के बारे में किसी पाकिस्तानी के जहन में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई के लिए चंद माह से आलमी मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। तीसरा मजमून बानी पीटीआई की हमायत में शाया हो चुका। लोग अब समझ चुके हैं कि प्रोजेक्ट बानी पीटीआई के पीछे कौन है। इनके गोल्डस्मिथ के खानदान से ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं। सेहूनी लॉबी हमेशा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को निशाना बनाती है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को हम ख्याल शख्स करार दे दिया। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली हैं। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन, तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, आज पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। ये ना पाकिस्तान के पहले खैरखा थे, ना अब हो सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम दोबारा इनके साथ खड़े नहीं होंगे। इनके पास पाकिस्तान को कमजोर करने का एक ही तरीका था कि अफवाज को कमजोर करो। दानियाल चौधरी। पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और कमजोरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का आइन महफूज है, ना इदारे आइन पर अमल नहीं होगा तो मुश्किलात में इजाफा होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 19 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। कहा, लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। मुआफ़ी किस बात की मांगू, ना पंजाब से मुआफ़ी मांगूंगा, ना विफाक से। मुआफ़ियाँ शवाफियाँ भूल जाओ। हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ अफसोसनाक है। इसराइल बानी पीटीआई के लिए खुलकर सामने आ गया। बानी पीटीआई के ताने बाने सामने आ रहे हैं। अगर इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई उनके लिए बेहतर है तो कौम को सोचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन। इसराइली लॉबी की मदद से बानी पीटीआई को प्रमोट किया गया। मुल्क को कमज़ोर करने के लिए पाक फौज पर तनकीद की गई। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि बानी पीटीआई को कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है। ये आर्टिकल्स का आना इस बात का सबूत है। हमने सवाल किया था कि पाकिस्तान की सियासी जमात को भारतीय और इसराइली फंडिंग क्यों मिल रही है, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया टॉक। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सियासी मुखालफिन को बता भी दिया और समझा भी दिया
पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, किस तरह से जूतियां छोड़कर भागने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। पंजाब के अंदर ना बदमाशी चलेगी, ना किसी बदमाश को बदमाशी करने देंगे। गंडापुर को पता पहले लग गया था केपीके के अंदर, इसीलिए वो वहां से भी भागा कि जो है शायद मेरे 4 बंदे ले जाने से, जो मैंने सरकारी मुलाजम अपने साथ लिए हुए हैं उनके साथ है, जो जाने से जो है वो शायद रौनक मेला बन जाएगा। पीटीआई को कल लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। लाहौर की आवाम ने इन्हें शटअप कॉल दी। लाखों का जलसा होता तो इस तरह स्टेज छोड़कर ना जाते। इनके इनकलाब को जूतियां छोड़कर भागते देखा। लाहौर की सड़कों पर किसी जगह कोई रैली नहीं देखी। मरियम नवाज ने इनको खुली छूट देकर एक्सपोज कर दिया। पंजाब और लाहौर की आवाम मरियम नवाज के साथ खड़े हैं। कल मरियम नवाज ने पीटीआई के बदमाशों को लाइन लगवाकर घर जाने पर मजबूर किया। अली अमीन गंडापुर सरकारी मुलाजिमीन साथ लेकर आया। जिसने भी कानून तोड़ा है सख्ती से उसे निपटा जाएगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी की खालाजी का घर नहीं है। ये सियासत नहीं करते, ये दहशतगर्द हैं। पंजाब के अंदर किसी को बदमाशी करने की इजाज़त नहीं। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। लाहौर में कामयाब जलसे से इन पर खौफ तारी है। इसराइल से मुतालिक बानी पीटीआई का मौक़िफ़ फ़िरोज़े रोशम से आया है। बानी पीटीआई ने कौमी और बैनुल-अक़वामी समेत तमाम फोरम्स पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। यहूदी अखबार ने तारीफ की है तो इसका मतलब नहीं कि बानी पीटीआई का इसराइल बारे मौक़िफ़ तब्दील हो गया। वज़ीर के पी अली अमीन गंडापुर ने रुकावटें अबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर चैलेंज पूरा किया। ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे। अब जाली वुज़रा ने भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। 5 से 10 काश्तकारों पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। किरोड़ पक्का, रहीम यार खान, बिहाड़ी और राजलपुर में प्याज, खुशाब, चकवाल, पिंडी और जेहलम में ऑफ सीजन टमाटर की काश्त का प्लान। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान में बाज़ IPPs का घिनौना किरदार होशरुबा इंकशाफात मंजरेआम पर आ गए। कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में विंड्स प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के वसी ज़खायर के बावजूद IPPs इम्पोर्टेड फ्यूल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार कर रही है। IPPs ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल बरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। IPPs ने प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। हुकूमत पाकिस्तान IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त करती है। IPPs के बेशतर मालिकान मुकामी जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम पर किए। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फोरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। IPPs अपनी लागत से सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके। मुआहिदों पर नजरसानी की जाए, माहिरीन का मुतालबा। सवात में मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल धमाका, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका जहानाबाद के करीब हुआ। नैब की 25 साल तारीख में सिंगल प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को 168 अरब 50 करोड़ के नुकसान से बचा लिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने BRT पेशावर में 168.5 अरब रुपए की बड़ी रिकवरी की। नैब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया।
BRT मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ। जल्द तहकीकात के नतीजे में 108.5 अरब रुपए की बचत हुई। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनीज को दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाली गारंटीज जमा कराई थी। नैब तहकीकात की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने अदालत से बाहर तस्फिया की दरख्वास्त की। सिर्फ 2.6 अरब रुपए की अदायगी पर मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम केस बंद कर दिए। PTI अल-खारिश में शामिल हो चुकी कौम ने मुस्तरद कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरमीम अवामी मुफाद का मामला है, सियासत की भेंट न चढ़ाएं। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार, मगर बिला जवाज मुखालफत की परवाह नहीं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया टॉक। हाफिज नईमुर रहमान ने फिर हुक्मरानों को निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान में 40 साल से हुकूमत करने वाले अपना इलाज बाहर से करवाते हैं। नौजवान मायूस ना हो, हमें अपना हक मुजाहमत करके छीनना पड़ेगा। मुल्क की मौजूदा हालात में हुक्मरानों को एयरलिफ्ट भी नहीं मिलेगी। तालीम सेहत की सहूलत अमन फराहम करना रियासत का काम है। ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत फिर किस लिए करते हैं। सिंध में तालीम के लिए 454, पंजाब में 669 अरब रुपए का बजट है। ये बजट कम नहीं, रकम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में MT कैट के इम्तिहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 1,67,000 से जायद उम्मीदवारों की इम्तिहान में शिरकत। इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। 82,500 से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। सिंध में 38,700, बलूचिस्तान से 5,806 और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से जायद उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट में शिरकत की।